एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 के विषय हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। तो जो आपके आने वाली एग्जाम्स है 13 दिसंबर से जो आपके एग्जाम होने वाली है अर्धवार्षिक परीक्षा, तो यहाँ हम उसी अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेट आपका जो विषय हिंदी है उसका पेपर लेकर आए हैं। तो यही पेपर आपका आने वाला है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए, केयरफुली रीड करिए और समझें और आंसर्स को बिल्कुल करेक्टली याद कर लीजिए ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 मार्क्स, आप 42 मार्क्स में से 42 मार्क्स हासिल कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन 1 to 20 जो है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं और 27वां और 28वां प्रश्न है आपका 5 अंक का। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ब, जुंडी के दाने। वह चिड़िया जो से लिया गया है ये क्वेश्चन, जहाँ पर आपको पंक्तियाँ देखने को मिलती हैं, रस से खा लेती है वह चिड़िया जुंडी के दाने। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। सेकंड है क्वेश्चन, राम बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द है। तो यहाँ लड़के की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो यहाँ ये क्या है, विशेषण। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ जो शब्द है उन्हें पढ़कर देखेंगे। अन प्लस आवश्यक अनावश्यक, अन प्लस उचित अनुचित, अन प्लस इच्छा अनिच्छा। यहाँ जो अदृश्य है ये ए उपसर्ग से बना है, तो यहाँ जो अन उपसर्ग से नहीं बना शब्द है वो है अदृश्य। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, आदमी पहले किन औजारों का इस्तेमाल किया करता था। मिट्टी के, तांबे के, लोहे के, पत्थरों के। तो सबसे पहले आदमी ने औजारों का इस्तेमाल किया था पत्थरों को वो तोड़ करके पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिनांक का सही शब्द है, सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ दिनांक को विच्छेद करेंगे तो दिन प्लस अंक होता है। तो यहाँ ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे, दिन प्लस अंक। सिक्स क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। तो यहाँ लिखेंगे वाइकिंग। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा। ये ऐसे ऐसे पार्ट से लिया गया है जहाँ पर वह जो होमवर्क है उसने नहीं किया था, तो होमवर्क के डर से वह ऐसे ऐसे करने लगा था। तो यहाँ ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे, डर के मारे। एट क्वेश्चन है, टिकट एल्बम कहानी मूल रूप से ली गई है। टिकट एल्बम मूल रूप से ली गई है तमिल भाषा से। तो यहाँ ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे। नाइन्थ है, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे। तो छोटू के पापा सुरंग से होकर काम पर जाया करते थे। जो पार नज़र के है चैप्टर उसी में है ये क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। अगर आपने चैप्टर्स ये रीड नहीं किए तो हमने चैप्टर्स भी काफ़ी सारे पढ़ा रखे हैं। आपको जो भी चैप्टर समझना हो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक या फिर आप प्लेलिस्ट लिंक में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है। 10th है, टॉमी फुर्ती से चोरी पर झपटा। रेखांकित शब्द है, रेखांकित यहाँ है फुर्ती से। अब चोर पर झपटा, कैसे झपटा, फुर्ती से। तो यहाँ विशेषण है फुर्ती से। तो यहाँ ऑप्शन ब को करेक्ट कर देंगे, विशेषण। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का यूज करते हुए इन रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। 11th है, मुझे आज भी बूट रिक्त स्थान करना अच्छा लगता है। तो यहाँ दे रखा है पॉलिश मालिश। बूट की क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। 12 है, अक्षरों की खोज मनुष्य की क्या है, सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी आ जाएगा। हमारी बचपन की कुल्फी क्या हो गई है, आइसक्रीम हो गई है। जो बचपन पार्ट है आपका सेकंड चैप्टर जो है उसमें लेखिका बोलती है जो हमारे बचपन की कुल्फी है वो आज आइसक्रीम में चेंज हो गई है। पहले कुल्फी खाते थे अब आइसक्रीम खाते हैं। 14 है, ऐसे ऐसे तो काम न करने का क्या है, डर है। 15 है, नागराजन की आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। ठीक है, तो यहाँ आंसू लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो कि है सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको कथन दे रखे हैं जिनमें आपको पहचान करके देखना है कि वह कथन सत्य है या असत्य है। 16 है, छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिय है। चिड़िया को, छोटी चिड़िया जो है उसे गीत गाना भी पसंद है और स्वतंत्र घूमना भी पसंद है। तो यहाँ ऑप्शन लिख देंगे सत्य। 17 है, 10 वर्षों के समय को कहते हैं 1 शताब्दी। तो नहीं,
10 शब्दों की 10 वर्षों के जो समय है उसको कहते हैं दशाब्दी या फिर 10 वर्ष कहेंगे। यहाँ पर शताब्दी होता है 100 वर्षों के समूह। तो यहाँ असत्य लिख देंगे। 18 है, चिड़िया ने केशव के घर के कार्निस पर अंडे दिए थे। जी हाँ, कार्निस पर अंडे दिए थे, सत्य है। सूर्य की रोशनी तथा उष्णता से जीवों को पोषण होता है। जी हाँ, ये भी सत्य है, तो यहाँ सत्य लिख देंगे। और 20 है, निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। जी नहीं, निशाकर है चंद्रमा का पर्यायवाची, तो यहाँ ये कथन भी असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक गद्यांश दे रखा है आपका, तो यहाँ इससे रिलेट आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनके आंसर करने हैं। ये गद्यांश आपके किसी चैप्टर में से ही लिया गया है। चलिए देखते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब से किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन है नए युग की शुरुआत कब मानी जाती है? तो अक्षरों की खोज के साथ ही एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। 22 है, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? तो इतिहास का आरंभ माना जाता है जब से आदमी ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है। 23 है, इतिहास के पहले के काल को क्या कहते हैं? तो इतिहास के पहले के काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं जिनका आपको आंसर करना है। 24 है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, उसे स्वयं पर गर्व है, वह सासी है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है, बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है? तो जो बचपन है वो लेखिका बता रही है कि उसमें किस तरह से बचपन जिया है और बड़े होकर के किस तरह से उसमें चेंज आ गया है। तो यहाँ लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। आगे इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है। पहले वे फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है। बचपन की कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद है, उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो इस तरह से यहाँ संदेश मिलता है, बचपन की जो यादें हैं उसी से रिलेट इस चैप्टर में बताया गया है। 26वां क्वेश्चन है, जमघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जमघट का अर्थ होता है भीड़ या समूह। वाक्य में प्रयोग होगा, सुबह से शाम तक कमीशन के सामने एक जमघट लगा रहता। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, बताइए। तो यहाँ लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषता बताई गई है कि वह परिश्रमी है, टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करता है, वह एल्बम का महत्व जानता है और उससे अच्छे टिकटों का ज्ञान भी है, वह कमजोर मन का है, इस कारण नागराजन से ईर्ष्या रखता है, परंतु अंत में उसे पछतावा होता है और नागराजन के प्रति सहानुभूति रखता है। और लास्ट क्वेश्चन है, आपको अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप किसी भी विषय पर एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहे हैं। जैसे सेवा में श्री प्रधानाध्यापक जी, आपको स्कूल का नाम लिख देना है, वी बिलियन पब्लिक स्कूल, साउथ एक्सटेंशन, दिल्ली। मान्यवर सभी ने निवेदन है कि कल विद्यालय से घर जाते समय वर्षा में भीग जाने के कारण मुझे तीव्र ज्वर हो गया है। कृपया 1 जनवरी 2017 यहाँ दे रखा है। आप क्या लिख सकते हैं, जिस भी डेट को आपका एग्जाम होने वाला है उस डेट को लिख दीजिए। जैसे 14 दिसंबर को होने वाला है तो 14 दिसंबर 2021 लिख दीजिए। ठीक है। कृपया दिनांक आ जाएगी तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो आप 3 दिन लिख सकते हैं, 2 दिन लिख सकते हैं, 1 दिन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी दिन निश्चित नहीं किए गए हैं। बस आपको प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या
या आप जब आज्ञाकारी शिष्या भी लिख सकते हैं, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, यहाँ नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, अपनी कक्षा 8, कक्षा 6, कक्षा 7। ठीक है, धन्यवाद सहित लिख देंगे, यहाँ दिनांक लिख देंगे जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन थी। तो इस तरह से हमने देखा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, पूरे 28 क्वेश्चन हमने देखे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर हमने बताने आपको कोशिश की है। तो ये ही आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, आपको यही पेपर मिलने वाला है अपने एग्ज़ाम में। तो इस पेपर को पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपके पूर्णांक जो है 42 नंबर, आप 42 नंबर ला सके। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके 42 में से 42 पूर्ण अंक आए। और स्कूल राज थ्योरी चैनल पर आकर के अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कितने मार्क्स हासिल हुए हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, हम आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही खुश हैं, उत्साहित हैं। आपको आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।